छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम। छोटू भैया, छोटू भैया, छोटू भैया प्लीज लिसन टू मी। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम। आदरणीय बड़े भैया रंजीत भैया, ये कहना है फिल्म वालों का। और ये एक से एक फतलराव का आशीर्वाद ग्राम चंदनापुर मेरी जन्मभूमि व महोना गोहना खुर्द भगवतीपुर टोंजा नगर चौगवा फेरिया सराय दामो अरम्बा अमानीगंज से आए हुए सभी भक्तों को सादर नमन। आदरणीय भैया हमारे विमल सिंह परमार जी एडवोकेट प्रभारी लखनऊ हिंदू युवा वाहिनी, आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं हैं। एक और स्नेह से भरा आशीर्वाद संयुक्त परिवार, एक परिवार जिनके अध्यक्ष हैं आदरणीय चाचा हमारे श्री सतीश वर्मा जी, संस्थापक हैं आदरणीय चाचा हमारे श्री राम विनोद वाजपेयी जी, संरक्षक हैं आदरणीय बड़े भैया हमारे बीनू वाजपेयी जी, संगठन मंत्री हैं आदरणीय दादा हमारे श्री राणा प्रताप सिंह जी, और मंत्री हैं आदरणीय दादा हमारे श्री साबिर खान जी, उपाध्यक्ष हैं बड़े भैया हमारे महेश निगम जी, वरिष्ठ मंत्री हैं बड़े भैया हमारे मुकेश शर्मा जी, विधिक सलाहकार हैं आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे राम कुमार एडवोकेट जी। बहुत बढ़िया, पूरा मंत्रिमंडल है आज। सभी लोगों को मेरी ओर से प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को। आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं हैं, हृदय से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। गीत को सभी लोग पुरस्कार भी नवाबों की धरती से आ रहा। फिल्म वालों ने कहा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मारते दम तक। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बड़े भैया गीत को सुने, गीत सुनिए आप लोग। और विशेष बात आप लोगों को इतनी याद रखनी है कि मेरा गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। जब तक गीत खत्म ना हो जाए तब तक आपको ये याद रखना है कि गीत यहाँ से शुरू हुआ था। अब देखें गीत कहाँ से शुरू हो रहा है, सुनिए। बड़े भैया रंजीत भैया, जवाब के लिए कोई बंदिश नहीं है, जवाब आप कहीं से भी लिख सकते हैं। और क्या, गीत में कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात इतनी याद रखना गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। बात इतनी याद रखना गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए गीत शुरू हो रहा है। बैकुंठ में बैठे हैं भगवान विष्णु, उनके पैरों तले बैठी है माता भगवती। माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। एक दिवस भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय अब समय आ गया है, मुझे राम रूप में अयोध्या में अवतार लेना है। माता लक्ष्मी ने सुना कि राम रूप में अयोध्या में अवतार लेना है, तो माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैं यहाँ क्या करूंगी, आप अयोध्या में जाएंगे तो मैं क्या करूंगी स्वामी। और जब इतना माता लक्ष्मी ने कहा तो भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय मैं राम के रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा, तो तुम भी जानकी के रूप में जनकपुर में जन्म लोगी। जब इतना सुना कि राम बन के अयोध्या में रहेंगे और मैं जानकी बन के जनकपुर में रहूंगी, तो माता लक्ष्मी ने सवाल किया, कहा स्वामी
तुम अयोध्या में रहोगे, मैं जनकपुर में रहूंगी, तो हम दोनों का धरती पे कब हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती पे कब हम दोनों मिलेंगे। आप अयोध्या में रहोगे, मैं जनकपुर में रहूंगी, तो धरती पे हम दोनों का मिलन कब होगा? कब होगा? धरती पे कब हम दोनों मिलेंगे, कहे जग की महतारी। तब लक्ष्मी से कहने लगे वो विष्णु असुरारी। कहा प्रिय सुनो, आखिर हमारा तुम्हारा मिलन धरती पे होगा कब? हाँ, कब होगा? स्वर्ग लोक से गीत शुरू हुआ, बैकुंठ से। बात आपको इतनी याद रखनी है कि गीत बैकुंठ से शुरू हुआ था। स्वर्ग लोक से पावन धरन तक, गौरी दर्शन से, गौरी दर्शन से धनु भंजन तक। का जब तुम गौरी दर्शन करने जाओगी, मैं आके धनुष तोड़ूंगा। और गौरी दर्शन से धनु भंजन तक, धनु भंजन से धनु भंजन से पानी ग्रहण तक, धनु भंजन से पानी ग्रहण तक। प्रिय रह ना सकोगी साथो सजनी, मधुर मिलन तक। जब तक हमारा तुम्हारा मधुर मिलन नहीं हो जाता, तब तक हमें और तुम्हें दूर दूर रहना पड़ेगा। और क्या? तुम जनकपुर में रहोगी, मैं अयोध्या में। और जब मैं अयोध्या से जनकपुर आऊंगा, तो ये तो कोरोना से ज्यादा बड़ी दूरी हो गई। धनु भंजन से पानी ग्रहण तक, रह ना सकोगी साथो सजनी, मधुर मिलन। रह ना सकोगी साथो सजनी, मधुर मिलन तक, रह ना सकोगी साथो सजनी, मधुर मिलन तक। भगवान विष्णु ने कहा रह ना सकोगी साथ सजनी मधुर मिलन तक। अब बड़े भैया रंजीत भैया, विशेष बात मेरे गीत में केवल इतनी है कि मेरे पूरे गीत में क्रम नहीं टूट रहा है। क्रम नहीं टूट रहा, पूरे गीत में क्रम नहीं टूटेगा। अब देखें, मधुर मिलन हो गया, राम और जानकी का विवाह हो गया, और ये आज का ये एक और दान आया है आदरणीय हमारे दादा श्री विजय मिश्रा जी की तरफ से। ये बहुमूल्य आशीर्वाद, बहुमूल्य स्नेह इस समिति को आपने प्रदान किया है। हृदय से आपको धन्यवाद है। और समिति के दादा हमारे राणा प्रताप जी या कोई भी हमारे ये अपना
अपनी धनराशि ले जाए जो आपके लिए आदरणीय दादा हमारे विजय मिश्रा जी की ओर से आई है। हृदय से दादाजी को प्रणाम है, धन्यवाद है। रख लो, अभी फिर हो जाएगा। मेरे पूरे गीत में क्रम नहीं टूटेगा। अब देखें, मधुर मिलन हो गया, भगवान श्री राम जानकी को लेकर अयोध्या आ गए। कुछ ही समय अयोध्या में बीता और हुआ क्या? क्या हुआ? क्या बेटा? भगवान श्री राम का वनवास हो गया। और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए तो एक दिवस वनवास काल के समय में भगवान श्री राम ने जानकी से कहा, क्या? कि हे जानकी, पति भक्ता हो, वाह भाई दिया। वाह बेटे वाह। इसको कहते हैं दीपक दर्दीला। क्या बात है बेटा, शाबाश। पति भक्ता हो, पति व्रता हो, तुम पत्नी हो प्यारी। सीते मैं जानता हूँ पत्नी के शुभ कर्मों से हो पति की कीर्ति उजियारी। कहा भगवान श्री राम ने, जग उपकारी, जग उपकारी बात हमारी, सुन लो जनक दुलारी। स्वामी करना क्या है? तो कहा भगवान श्री राम ने, करो अगन में, करो अगन में वास सिया, तुम बात बनेगी सारी। बनेगी सारी, बात बनेगी सारी। कहा करो अगन में वास या तुम बात बनेगी सारी। और जब इतनी बात सीता ने सुनी, कहा प्रभु मैं अग्नि में वास करने के लिए तैयार हूँ, बस इतना बता दीजिए मुझे अग्नि में रहना कब तक होगा? मुझे आपसे दूर अग्नि में कब तक रहना होगा? कब तक रहना होगा स्वामी? स्वामी वैसे वैसे तो आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, लेकिन सदेह देह सहित मुझे कब तक आपसे दूर रहना होगा? मुझे कब तक आपसे दूर अग्नि में रहना होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा, जानकी सुनो, सुनो, सुनो जानकी, करो अगल सिया, तुम बात बनेगी सारी। छली के छलन से कब तक रहना है? छली के छलन से छाया हरण तक, जो तुम छाया छोड़ोगी उस छाया के हरने तक। छली के छलन से छाया हरण तक, छाया हरण से कपि के मिलन तक। जब तक हनुमान जी महाराज नहीं मिल जाते तब तक। और क्या? छाया हरण से कपि के मिलन तक, कपि के मिलन से लंका दहन तक। जब तक लंका नहीं जल जाती तब तक। और क्या? कपि के मिलन से लंका
दहन तक, लंका दहन से, लंका दहन से खल दल दलन तक। जब तक दुष्टों का दलन नहीं हो जाता तब तक। और क्या? लंका दहन से खल दल दलन तक रह ना सकोगी साथ ओ सजनी रावण मरण तक। बहुत बहुत धन्यवाद है। रावण के मरने के लिए जब तक रावण का मरण नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अग्नि में वास करना होगा। हाँ, हम भी जब तक गाएंगे जब तक सुबह रावण नहीं मर जाएगा। रह ना सकोगी साथ ओ सजनी रावण मरण। आदरणीय बड़े भैया रंजीत भैया, क्रम नहीं टूट रहा है। पंक्ति आई मधुर मिलन तक, मधुर मिलन हुआ, अयोध्या आए, अयोध्या से वनवास हुआ, वनवास में सीता जी से कहा रह ना सकोगी साथ सजनी रावण मरण तक। हमारे सागर दादाजी बहुत हंस रहे। अब देखे रावण मरण हो गया, रावण मरण हो गया, भगवान श्री राम पुनः अयोध्या आ गए। और जब अयोध्या आए भगवान श्री राम राजा बनाए गए। हाँ, सुनिए क्या होता और जब राजा बन गए भगवान श्री राम, एक दिवस हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? बताओ गीत के माध्यम से। सभी लोग जानते हैं पुत्र शोक में मैं चाहती हूँ जो आशीर्वाद है इनकी घोषणा बाद में कर दूं, क्योंकि गीत का जो वजन है वो कम ना हो। सही बात। तो आइए गीत को सुने। पुरस्कार सभी के बोले जाएंगे, आप लोग पुरस्कार देने में संकोच मत करिए। पुत्र शोक में, पुत्र शोक में मरे पिता ना पूरी उम्र हो पाई। ये पढ़ाई लिखाई के मजे। पूरी उम्र नहीं हो पाई थी महाराज दशरथ की, राम के वियोग में उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए पुत्र शोक में मरे पिता ना पूरी उम्र हो पाई। एक दिवस महाराज दशरथ की आत्मा राम के पास आई और कहा बेटा, बेटा मेरी आत्मा भटक रही है, मैं अभी कुछ और राज करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने पिता की आत्मा को अपने शरीर में स्थान दे दिया। आओ पिताजी स्वागत है। और जब शरीर में स्थान दे दिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? इसीलिए दशरथ की आत्मा राम के उर में समाई। और जब भगवान के शरीर में महाराज दशरथ की आत्मा का निवास हो गया, तो एक दिवस भगवान श्री राम ने सोचा। क्या सोचा? लिखवा लो दादा। ठीक है ठीक है। और ये 51 मुद्राएं दादा हमारे श्री अनंत कुमार गुप्ता जी आपके करकमलों से हैं। हृदय से आपको नमन धन्यवाद है। गीत को सुने। गीत सुनिए आप लोग, अपने ध्यान को फिर केंद्रित करिए। और जब आत्मा भगवान श्री राम के तन में समा गई तो विचार किया, तन
तन में पिता मांग सियालत, मन आजाद है डोले। क्या बात है आजाद जी। जब देखा कि सीता बामांग है, शरीर में पिता की आत्मा है, अरे ससुर के बामांग बहू कैसे बैठेगी। आप ही नहीं। और जब इतना विचार आया तो हुआ क्या? क्या हुआ? क्या बेटा? तन में पिता मांग सियाल, मन आजाद है डोले। के निर्विकार सरकार आवाज दे, जनक सुता से कहा जानकी से भगवान श्री राम ने, हे सीते, अब फिर समय आ गया है कि तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे तन में पिता की आत्मा का वास है। तुम मेरे साथ वामांग नहीं बैठ सकती, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, मुझसे दूर जाना होगा। तो धोबी धोबन का बहाना हुआ। धोबी धोबन के ताने का भगवान को बहाना मिला और सीता को वन भेज दिया। सीता वन जाने के लिए तैयार है, लेकिन राम से विनती कर रही हूँ, स्वामी, आखिर अब ये बता ही दीजिए कि और कितना दूर रहना होगा आपसे। कितना कठिन जीवन है सीता मैया का। अब कितने दिन दूर रहना होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा, सीते सुनो सीते। आप सब लोगों को याद होगा गीत कहाँ से शुरू हुआ था? याद रखे रहिए। गीत बैकुंठ से शुरू हुआ था। अब देखो कहाँ पहुँच रहा है। कहा भगवान श्री राम ने, सीता सुनो, अब कब तक दूर रहना है? सुनो। राजमहल से सिंहासन तक, राजमहल से सिंहासन तक, सिंहासन से निर्जन वन तक, और बलबीरों के गर्भ हरण तक। क्योंकि वीरों को भी घमंड हो गया है और क्या? कि अगर हम ना होते तो ऐसा ना होता, हम ना होते तो ऐसा ना होता, हम ना होते तो राम रावण को ना जीत पाते। तो इन वीरों का घमंड भी हमारे ही बेटे तोड़ेंगे। और क्या, गर्भहारी है भगवान। इसलिए जानकी बलबीरों के गर्भ हरण तक, गर्भ हरण से, गर्भ हरण से पितु के तरन तक। जब तक पिताजी की आत्मा का तारन तरन नहीं हो जाता तब तक, पिताजी का तारन तरन नहीं हो जाता तब तक, के गर्भ हरण से पितु के तरन तक। और सीते अब ये समझ लो, रह ना सकोगी साथ ओ सजनी पे कुंठ गवन तक। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। समझ जाइए कि अब हमारा मिलन बस बैकुंठ में होगा, क्योंकि तुम वन से आओगी, धरती के रास्ते बैकुंठ पहुंच जाओगी, और मैं भी सरयू के रास्ते बैकुंठ पहुंच जाऊंगा। तो अब हम दोनों का मिलन वही होगा, वही होगा। रह ना सकोगी साथ सजनी पे कुंठ गवन। और
सको ईसा